Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome to Being Love. ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। हमारी बात हो रही थी राइट, रॉन्ग और डिफरेंट। ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। हाँ। लेकिन हमेशा तो मैं घर पे ट्राई किया, बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं ये डिफरेंट है तो ये ऐसा कर लेंगे, ये डिफरेंट है। जहाँ फैमिली में 5-7 लोग हैं, हर बंदे का अगर डिफरेंट चला जाए तो काहे का डिसिप्लिन, काहे की बात। आपका जो वर्ड है ये रॉन्ग नहीं है बट डिफरेंट है, कैन बी टेकन इन अ डिफरेंट सेंस। ये रॉन्ग नहीं है, डिफरेंट है, बिकॉज रॉन्ग की एनर्जी बहुत हैवी है। सी रॉन्ग वर्ड, सपोज आप कुछ कर रहे हैं जो आपको सही लगता है, ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण से सही कर रहे हैं बिल्कुल, एंड यू आर वेरी कन्विंस्ड कि ये सही है, और मैं बोलूँ गलत, बिल्कुल ही गलत। सपोजिंग मेरे घर में शादी होती है, मेरी बहू आती है, उनके घर में अलग तरीका जीने का, हमारे अलग है। हाँ। आपका वर्ड है ना डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। अब वो सुबह निकल के कहीं चले गई, अब मैं ढूंढ रहा हूँ शाम तक, राइट। तो मेरे घर में ये है, बच्चे आते हैं, पाँव पड़ते, बोलते मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये है। तो अब यहाँ रॉन्ग नहीं हुआ। आपके घर में आदत है कि सब लोग बता कर जाते हैं, जी, आदत है, मर्यादा है, संस्कार है, हैबिट है। दूसरा व्यक्ति जो आया है, दूसरी आत्मा जो आई है, उनको आदत नहीं है, राइट। अब हु इज टू जज कि कौन सी आदत राइट है, कि बता के जाना चाहिए या बिना बताए भी जा सकते हैं। जिसको जो आदत पड़ी हुई होती है बहुत समय से, उसको वो ही आदत राइट लगती है। उसको ये समझ नहीं आ सकता कि आप उसको रॉन्ग कैसे बोल सकते हैं। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेप्चुअलाइज कि आपने मेरी बात को रॉन्ग कैसे बोल दिया, क्योंकि मैं तो बचपन से या प्रोबेबली कितने जन्मों से एक हैबिट के साथ चल रही हूँ। जैसे आपके लिए घर से बताकर जाना इज सच एन ऑब्वियस राइट, यू नो। ऑब्वियस राइट मतलब उसके अलावा कुछ और राइट हो ही नहीं सकता है। सिंपल है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे बॉम्बे में उस दिन आप जो सब बॉम्ब बताएंगे ना, ब्लास्ट हो गए, राइट। तो अगर हमको पता चले हमारी बहू या बेटी इस साइड नहीं गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है, तो थोड़ा मन को शांति रहती है। बताकर जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते 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 आपके लिए एक नेचुरल राइट हो गया है, और वो इतना नेचुरल राइट होता है कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन वो राइट नहीं दिखता है। घर पे कोई नहीं होता है तो मैं अपने कुक को बोल के जाता हूँ कि भाभी जी आएंगे तो बोलना मैं यहाँ गया। राइट, इतना नेचुरल वे ऑफ राइट लिविंग है कि अब अगर कोई नया आया है उस परिवार के अंदर, उसकी अभी वो हैबिट नहीं है, बिना बताए चले जाना उनका एक नेचुरल वे ऑफ राइट है। दिस इज टू बी हो सकता है वो बोले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये भी कोई चीज होती है जैसे दुनिया में, जैसे कि बता आप, के जाना है या बोल के जाना है। वेरी गुड। मैंने कभी इमेजिन में नहीं ऐसा होता है क्या दुनिया में, बिकॉज उनके लिए वो इतना नेचुरल वे ऑफ राइट है। ठीक है। अब जैसे आपने इतनी सारी लॉजिक दी कि बता के जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये हुआ तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा राइट होता है ना, जो हमारे को सही लगता है, हमारे पास उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक होती है, बहुत सारी लॉजिक होती है, एंड हर लॉजिक राइट होती है। उसमें भी कुछ रॉन्ग नहीं है, वो हर लॉजिक राइट होती है। लेकिन अगर आप सामने वाले से बात करेंगे ना, तो उसके पास अपनी हैबिट के पीछे भी बहुत सारी लॉजिक है। अब अगर हम रॉन्ग का लेबल लगा दिया और फिर उन्होंने भी हम पर रॉन्ग का लेबल लगा दिया, अब इस रिश्ते के अंदर जो एनर्जी आ जाएगी ना, वो है खींचतान की, रेजिस्टेंस की। अब ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि आप उनको अपनी हैबिट की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल भी हो जाता है। कंट्रोल ही तो है सारा, क्योंकि मेरा मेथड राइट है, यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। जैसे ये एनर्जी जाएगी तो सामने वाला, क्योंकि कोई कंट्रोल होना या कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। एक कंट्रोल करने से और कंसर्न रहने से
दो अंतर फर्क नहीं है, क्या? फर्क है ना, अंतर है ना बहुत फर्क है। तो अब कि हम आई एम इसको कंसर्न यस, कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरी बेटी कहाँ लेकिन गई, बहू उसके कहाँ लिए गया। फाउंडेशन की एनर्जी में उसकी हैबिट रॉन्ग है, वो हटाना पड़ेगा पहले, फिर आपका कंसर्न वर्क करेगा। क्योंकि तो अगर कंसर्न, कंसर्न के साथ फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा तो नहीं आएगा, लेकिन वो रॉन्ग है हैबिट, वो भी हटाना रॉन्ग पड़ेगा। बोलने से तो गुस्सा बढ़ेगा। रॉन्ग, अगर आप सपोज गुस्सा नहीं भी करते, हम्म। अभी सपोज आपने कहा डॉटर इन लॉ है, तो हम गुस्सा नहीं करेंगे शायद। कई बार गेस्ट आते हैं बाहर से तो बोल के भी नहीं जाते हैं कि हम शॉपिंग जा रहे हैं, भाई खाना खाओगे या नहीं सो इट खाओगे। कैन बी एनीबडी ना, कोई और हो सकता है। अब हम उनको गुस्सा तो करेंगे नहीं, मेहमान है या बहू है या बाहर से कोई आया है, लेकिन अंदर से जो चल रहा है वो है वो रॉन्ग। रॉन्ग ऐसे मतलब बिना बताए कोई जाता है, कैसे क्या सीख कर आए हैं, इनके घर में ऐसे होता है क्या, ये बताते नहीं है बड़ों को जाने से पहले। ये एनर्जी कंट्रोल की ऑलरेडी पहुंच रही है दूसरे को, और जितना हम ये भेज रहे हैं एनर्जी, और फिर जब वो आएंगे और अगर आप उनको कंसर्न से या प्यार से बात करेंगे कि यू नो व्हाट, आपको बता के जाना चाहिए था, मतलब ऐसे, लेकिन एनर्जी आपने पहले ही कौन सी भेज दी है, तो वो तुरंत अपनी हैबिट को डिफेंड करेंगे, क्योंकि आपने उनकी हैबिट पे अटैक किया है। वो आपकी हैबिट पे अटैक करेंगे, क्योंकि ये क्या बात है, छोटी छोटी बात कोई बता के जाता है क्या? मतलब हम इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं, हम स्कूल में करते, whatever, the other person will have their logic for it। और आप बोलेंगे लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में फंस जाते तो यू नो हमें पता होना चाहिए, फटाफट से सामने से जवाब आएगा, मोबाइल है ना, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, अगर हम फंस जाएंगे तो हम फोन करेंगे। इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैंने देखा घर पे एक बार मेरी मदर ने एक फैमिली मेंबर को कह दिया था कि भाई आउट ऑफ इंडिया गया तो पुत्र तो फोन तो कर देता। तो बोला क्या हुआ, प्लेन गिर जाता तो पेपरों में आ जाता ना। See, ऐसे जवाब दिया। because तो पहुंच attack, गया मतलब इसका मतलब है कि प्लेन मेरा क्रैश तो नहीं हुआ ना, तो फिर आप क्या फोन कर रही हैं। this is it। एंड व्हाट अ रिप्लाई। एंड It's not what a reply, it is जब आप किसी के राइट को अटैक करेंगे, मतलब किसी की सही की डेफिनेशन को अगर आप अटैक करेंगे, वो आपकी सही की डेफिनेशन को अटैक करेगा एनी टाइम। ये कोई भी करके देख सकता है, कभी भी किसी के साथ भी करके देख लो। अगर मैं कहूँ यू आर रॉन्ग, यू विल ऑटोमेटिकली सेंड द वाइब्रेशन यू आर रॉन्ग। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि बता कर जाना हमारे घर की हैबिट है, एंड अब जो न्यू मेंबर आया है, आप पहले एक्सेप्ट करते हैं कि इनके घर में या इस आत्मा के पास ये हैबिट नहीं है, एंड इट्स ओके। और उसको ऐसा नहीं बोलते इनको इतनी भी अक्ल नहीं है, वो तो बहुत इतना भी दूर नहीं की बात सिखाया, है। हाँ, इतना नहीं सोच, मन में अगर ये मन में, सोचो इनके माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया, हाँ, इनको छोटी सी ये तो नॉर्मल है कर्टसी, ये भी नहीं मालूम है कि ऐसा भी नहीं होता है, ये सोच के फिर आप सिखाने जाओगे हाँ। तो पहले थॉट्स पहुंच जाएंगे। थॉट्स क्योंकि पहुंचेंगे ना, तो जैसे आप कुछ बोलेंगे यू विल गेट अ वेरी वायलेंट आंसर। वायलेंट आंसर इन द सेंस अ वेरी जस्टिफाइड आंसर फ्रॉम देयर, जो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। आप सोच रहे होंगे कि जैसे आप प्यार से बोलेंगे किसी को कि आपको बता के जाना चाहिए, सामने वाला बोलेगा हाँ मुझे बता के जाना चाहिए था। ऐसा आंसर नहीं मिलने वाला है अगर पहले वो एनर्जी दूसरी वाली भेजिए। यही अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लो, एक्सेप्टिंग कि उनकी हैबिट हमारी हैबिट डिफरेंट है, उनको नहीं आदत है बता कर जाने की, इट्स ओके, दैट संस्कार इज डिफरेंट, एंड देन नाउ यू से द सेम थिंग। बोल चेंज नहीं करने हैं। मैं एक संस्था में था, ये क्या कहते हैं सत्संग टाइप का, कोई नई नई संस्था थी, तो मैं कुछ जल्दी में था, तो गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका, एक आदमी दौड़ता हुआ आया पीछे, गाड़ी रोका, बोला कि आपको फलाने फलाने बुला रहे हैं अंदर। तो बोले यार मुझे जाना है। नहीं नहीं बुला रहे हैं। बोले क्यों? बोले उन्होंने देखा आपको जाते हुए, तो उनको कम से कम आप बाय बाय करके जाते। तो बोले इस वक्त मुझे टाइम नहीं है बाय बाय करने का, अगली बार देखते हैं। और ये बाय 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 क्या रूल है क्या यहाँ का? मैं आया मंदिर में पूजा किया, अपना निकल पड़ा, और मेरे दिमाग में मुझे इतना गुस्सा आया कि क्या मैं इनके नौकर हूँ? मैं इनके पास एम आई सपोज टू से कि एक्सक्यूज मी मैं गुड मॉर्निंग में आ गया हूँ, अच्छा जी बाय बाय में, हाँ आए थे क्लास में अटेंड की, 100 आदमी हैं, चले गए हम। Right. तो मुझे अजीब सा लगा
लेकिन उनको अजीब सा लग रहा था, ये तो बोल के भी नहीं गया। दोनों को इक्वली अजीब लगेगा। मुझे तो शॉक हुआ यार, मैं क्यों बोल के जाऊं तुमको। वो उतना ही शॉक हुए होंगे कि बिना बताए चले गए। सिंपल। शॉक लेवल इक्वल होता है दोनों साइड्स के ऊपर। बता के जाऊंगा 2 घंटे और बात करेंगे, और तुम्हारा भाई कैसे है, बहन वो कैसे है। आपकी जस्टिफिकेशन है, वो आपकी लॉजिक है, राइट लॉजिक है, सारी राइट लॉजिक है, लेकिन उनके पास भी लॉजिक है। मिलके नहीं गए, हम हालचाल तो पूछते, घर के लिए कोई प्रसाद तो भेजते। तो वो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, जल्दी में था होगा, जल्दी भाग गया। वो अपने संस्कार के थ्रू सोचेंगे। दिस इज ओनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन सारा तो दिन। यहाँ बीइंग लव कहाँ से लाए बीइंग इतना। लव मीन्स छोटी, मैं इसलिए छोटे से छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि प्रॉब्लम ही छोटे होते हैं। इक्वेशन जो होती है ना, उसको छोटी चीज में ही अप्लाई करना चाहिए। छोटी बातों में अप्लाई करने से संस्कार चेंज हो जाता है। ओके जैसे ही संस्कार चेंज होता है, बड़ी बात में वो इक्वेशन अपने आप अप्लाई हो जाती है। ओके क्योंकि बड़ी बातें जीवन में बहुत कम आती हैं, छोटी छोटी बातें रोज आती हैं। संस्कार कब बनेगा, जो चीज बार बार की जाएगी, बार बार की जाएगी। इसलिए हर इक्वेशन को छोटी छोटी बातों में अप्लाई करना है। बार बार करने से वो संस्कार बनेगा। अब यही जो आपने कहा कि अगर हमने उनको रॉन्ग लेबल किया तो फीलिंग जो आएगी वो है कंट्रोल की। जो हमने देखा क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये ब्लॉक करते हैं लव को। और सबसे बड़ा जो ब्लॉक करता है प्यार को, वो है कंट्रोल। क्रिटिसिज्म भी कभी कभी, कंपैरिजन भी कभी कभी होता है, कंपटीशन भी सारा दिन नहीं हो रहा है, लेकिन कंट्रोल करना, ये मेरा कहना माने, ये जो फीलिंग है फॉर एवरीबडी। क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि एक फ्रेंड था, वो बोलने लगा संडे को हम सब फ्रेंड्स मिलके जा रहे थे पिकनिक पे, तो कहने लगा मैं नहीं आ पाऊंगा यार। मैंने क्यों, दैट ओल्ड मैन। क्या हुआ, कौन ओल्ड। बोला हमारे दादा का रूल है यार, संडे फैमिली मिलके बैठती है और हर एक को बैठना पड़ता है, बोर होना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो मैंने बोला यार, अगर ये बच्चे फैमिली के मीटिंग को, फैमिली का गेट टुगेदर को बुढ़ा बोर करता है, अगर बोलते हैं पेनफुल है, तो मैंने उस दिन से सोचा कि खाना साथ ज़रूरी नहीं है, खाना एयरपोर्ट पे कोई लेने मुझे नहीं आना, कोई छोड़ने नहीं जाना, ये संडे वाली मीटिंग जो फ्री है आए, 7 बजे जिसको खाना है खाए, 9 बजे जिसको खाना है खाए। मैंने सारे घर के रूल उस एक पॉइंट से तोड़े। ये तो बहुत ऑब्वियस कंट्रोल है, ये बहुत ऑब्वियस है। कंट्रोल बहुत सूक्ष्म है। मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका है वो राइट है, और आपका और रॉन्ग है। उसी तरह से आपको करना चाहिए। ये कंट्रोल है। कंट्रोल ये नहीं है कि ये बोला तो ये करो, वो तो बड़ा ऑब्वियस कंट्रोल है। उसमें तो कोई माने भी कोई नहीं भी माने कई बार, और आप भी अंडरस्टैंड करें कि ठीक है अब आप फ्री नहीं है तो आप नहीं करें। कंट्रोल वो नहीं, कंट्रोल यहाँ हो रहा है सारा दिन। आप देखो बच्चा जब छोटा होता है तो क्यों बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है। वो अपनी कोई माइंड इंटेलेक्ट यूज ही नहीं कर रहा, वो कंट्रोल में है इन द सेंस पेरेंट्स कहे सही तो सही, पेरेंट कहे गलत तो गलत। लेकिन जैसे जैसे बच्चा अपनी बुद्धि यूज करना शुरू करता है, क्यों टीनेजर पीरियड बड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्यों कहते हैं कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज आ रहा है, क्योंकि अब वो बच्चा हर कहना नहीं मानता है। अब वो बच्चे के कई काम ऐसे होंगे जो हमारे कहने के बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और तब कई बार पेरेंट्स कह भी देते हैं बच्चा आजकल कंट्रोल से निकलता जा रहा है। आसपास के लोग भी समझे, ध्यान से कंट्रोल करके रखो। कंट्रोल करके रखो मीन्स कि वो शादी के बाद तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यस, शादी के बाद तो और दर्द होता है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे कंट्रोल से चला नहीं गया है, वो किसी और के कंट्रोल में चला गया है, वो ज्यादा दर्द होता है। दैट इज पेनफुल। पहले तो वो मेरे कंट्रोल से चला गया था तो वो दर्द हुआ था, लेकिन चलो मेरे कंट्रोल से गया, लेकिन वो मेरे कंट्रोल से जाके किसी और के कंट्रोल में गया, तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू लाइक। वो पेरेंट्स को बहुत दर्द होता है, और सारा जो कॉन्फ्लिक्ट एक घर में शुरू होता है वो इसी वजह से हो जाता है कि उसकी बात मानी मीन्स उसके कंट्रोल में है, मेरी बात मानी तो मेरे कंट्रोल में है। एंड दोनों ये नहीं रियलाइज करते कि एक्चुअली वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो अपने
डेफिनेशन ऑफ राइट से चल रहा है, कई बार वो डेफिनेशन ऑफ राइट आपके साथ मैच कर जाएगी, कई बार वो डेफिनेशन ऑफ राइट दूसरे के साथ मैच कर जाएगी। लेकिन दिस फीलिंग ऑफ कंट्रोल कि जो मैं कहता हूँ वो राइट, जो मेरा तरीका काम करने का वो राइट। सपोज आपका संस्कार है पंक्चुअलिटी का, राइट? अब पंक्चुअलिटी की भी तो डेफिनेशन अलग अलग होगी हर एक की। सपोज आपको 7 o'clock किसी प्रोग्राम में पहुंचना है, तो आपकी डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी हो सकती है कि 6:45 पहुंच जाना चाहिए। 7 o'clock प्रोग्राम है तो 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। किसी और की फैमिली में डेफिनेशन होगी पंक्चुअलिटी की, 7 o'clock का प्रोग्राम है तो 7 o'clock पहुंचना चाहिए। थर्ड मेंबर की पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी 7 o'clock का प्रोग्राम है ना, तो शुरू होते होते तो 7:15 हो ही जाएंगे। 7:15 हो ही जाएंगे, तो 6:45, 7 और 7:15। अभी तीनों में से राइट कौन है? तीनों राइट है, क्योंकि तीनों का संस्कार डिफरेंट है। अगर हम हमेशा ये चाहें कि जो हमारा राइट है उस हिसाब से सारे चले, वी विल बी इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पीपल। कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, हमारी एनर्जी फाउंडेशन वो कॉन्फ्लिक्ट की हो जाएगी। हमने जो मेरा राइट है, जो मेरे, लेट्स से ये वाइट कलर पहनना मेरे लिए राइट है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए कंफर्टेबल भी है, आई चूज टू वेयर वाइट। लेकिन धीरे धीरे मेरा बिलीफ सिस्टम बनता गया वाइट इज राइट। लेकिन मुझे उसको लाइन को कंप्लीट करना था कि वाइट इज राइट फॉर मी, सफेद रंग मेरे लिए सही है। हमने फॉर मी हटा दिया, हमने कहा वाइट इज राइट, सफेद ही सही है। और थोड़ी देर के बाद जब सफेद ही सही है तो बाकी सब कलर गलत हो गए। वाइट इज राइट फॉर मी, different colors are right for different people. Whatever is right for me doesn't become universally right. That's only right for me. That's the basic cause of conflict. इसी की वजह से संघर्ष है रिश्तों के अंदर। लेकिन उसने ऐसा किया ही कैसे? उसने ऐसा किया मतलब उसने बोला कैसे ऐसा? उसका राइट था, वो उसका राइट था। तो कंट्रोल सूक्ष्म रीति से कि मेरे तरह से ही चला जाए, ये अगर हम संस्कार पकड़ के रखेंगे तो वो हमारे लिए भी सफोकेटिंग है और दूसरे के लिए भी सफोकेटिंग है, एंड कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल हो जाएगा फिर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें क्या हो जाता है, हम अपने ओपिनियन के अराउंड ही क्लोज्ड हो जाते हैं। यही सही है। हम दूसरे के ओपिनियन को, दूसरे के संस्कार को देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हम अंडरस्टैंड भी नहीं उनको करने की कोशिश करते कि वो जो कह रहे हैं कर रहे हैं उसके पीछे उनका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। नहीं, वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मेरे से मैच नहीं करता, डिफरेंट है। नहीं, कंट्रोल नहीं, आई विल डू व्हाट इज राइट फॉर मी। फिर मैं आपको एडवाइस दूँ, राय दूँ, प्यार दूँ, सपोर्ट दूँ, एंड फिर आप वो कहेंगे, आप वो जो करेंगे जो आपके लिए राइट है। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते कि जो हमने कहा वो ही होना चाहिए। और अगर वो हमारा बेसिस बन जाएगा खुश रहने का और शांत रहने का एंड लव फ्लो करने का, तो वो तो सारा दिन फिर फ्लक्चुएट होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड हम हमेशा एक फियर में रहेंगे कि वो कहना मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिकॉज दैट बिकम्स माई स्टिमुलेंट टू रिमेन स्टेबल। जैसे किसी ने कहना नहीं माना, डिस्टर्ब। और ये एक एडिक्शन है, आदत पड़ जाएगी कि लोग मेरा कहना माने। और जब एक आदत पड़ जाएगी कि लोग मेरा कहना मानते हैं, फिर अगर कोई मिल गया जो नहीं माने तो वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज ऑलवेज। क्योंकि हमें अभी तो संस्कार ही नहीं रह जाएगा कि कोई मेरा कहना नहीं माने और मैं उसके साथ कैसे चल सकता हूँ, किसी की अलग कैसे हो सकती है डेफिनेशन ऑफ राइट मेरे से, क्योंकि आज तक तो सब मेरा कहना मानते आए हैं। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, बहुत बड़ा एडिक्शन है। जैसे आपने कहा बहू, आज हर घर में बहू आ रही है, लेकिन बहू आती है, पहले तो वो इसी जन्म में एक डिफरेंट फैमिली, एक डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार से आ रही है। कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए और इस सारी हैबिट्स, हमारे घर के संस्कार, फिर हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स के सारे संस्कार, उस सब के साथ वो ऐसे ही
अडेप्ट हो जाए उसके साथ? हाउ इज इट पॉसिबल? और वो जब तक नहीं हो तब तक रॉन्ग 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 लेबल लगाते जाएंगे उसके ऊपर. हाउ? जब हमें आत्मा की जर्नी समझ में आ गई कि अनेक जन्म, अब बच्चा भी हमारे घर आता है तो वो एक अलग पास्ट से आया है, लेकिन फिर वो बचपन से हमारी कंडीशनिंग में आ जाता है ना, बचपन से हमारी कंडीशनिंग में आ जाता है. तो हम बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारे संस्कार कंडीशन होते हैं, लेकिन जो एक 25 साल के बाद या 30 साल के बाद हमारे घर आएगा, उसकी तो कितनी सारी प्रेजेंट बर्थ की कंडीशनिंग भी एक अलग जीवन में हुई है. अब टू एक्सपेक्ट कि चेंज चेंज चेंज, जब तक चेंज नहीं होते तब तक रॉन्ग. इट स्टार्ट्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट. इसीलिए इतने समय से उस रिश्ते के ऊपर एक लेबल ही लग चुका है. सास बहू जो चलती है आजकल टीवी पर भी. डिफिकल्ट. एंड आजकल लोग कहते पहले से ही अलग हो जाओ, बनती तो है नहीं. क्यों नहीं बनती है? क्या रीजन है? रीजन यही है कि हम दो डिफरेंट हैं. हम दो डिफरेंट हैं. उस आत्मा को भी दोनों को समझना चाहिए ना. एक जना समझे कि वो डिफरेंट है, नॉट रॉन्ग, तो उसको भी समझना चाहिए ये डिफरेंट है, नॉट रॉन्ग. पर दोनों में से कौन करेगा पहले? दोनों को करना चाहिए आपके हिसाब से. तो जितनी बातें आपसे सुन रहा हूँ, दोनों में से अगर एक कर ले तो, एक भी कर ले तो 50% कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म. एक भी अगर कर ले तो दूसरे की तरफ से होना इजी हो जाएगा. वी कैन नॉट वेट ना कि दूसरा भी करेगा. हम अवेकनिंग में हमेशा देखते हैं दूसरों को बदलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हमें सिर्फ एक एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस देना है. ये आत्मा, पिछले जन्मों के संस्कार वो भी हमारे से डिफरेंट, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस जन्म के 25-30 साल वो भी हमारे घर से कंप्लीटली डिफरेंट. ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है. क्योंकि बच्चों के लिए इजी है, कंडीशनिंग होती है ना उस फैमिली के अंदर, लेकिन जिसकी कंडीशनिंग ये कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर के अंदर हो जाए एंड वो आए और उसको ये एनर्जी मिलने लगे, ये जैसा खाती है ये गलत, जैसा बैठती है गलत, जैसा बोलती है गलत, काम करने का तरीका गलत, ऐसा नहीं किया गलत, वो एनर्जी जाती है. फिर वहाँ से उसको भी हमारी सारी आदतें कैसे लगने लग जाएंगी? गलत. एंड दैट्स वेयर द स्ट्रगल बिगिंस. एंड एक बार वो स्ट्रगल शुरू हो गई देन तो वो एक विशियस साइकिल में चला जाएगा ना, अनलेस दोनों में से कोई एक उस विशियस साइकिल को तोड़ता है. और हम आज भी तोड़ सकते हैं उसको. इवन अगर हम सालों से बिल्ड कर दिया है वो साइकिल, सालों से भी अगर हमने बिल्ड किया है, आज हम उस साइकिल को तोड़ सकते हैं. डिस्टर्ब रिश्तों को वापस लाके उस साइकिल को तोड़ सकते हैं. किसी भी रिश्ते को कितने भी सालों के बाद भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बाय चेंजिंग हाउ वी थिंक अबाउट देम वी कैन चेंज इट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा ना कि बच्चा उसके कंट्रोल में चला गया है, ये जो थॉट होती है ये क्या एनर्जी रेडिएट करेगी उस आत्मा के प्रति. सपोज बहू आई और हमने थॉट क्रिएट की कि बेटा उसके कंट्रोल में चला गया है, तो पहले तो बेटे के प्रति कौन सी एनर्जी क्रिएट की? अब मेरा नहीं रहा. अब मेरा नहीं रहा. वो एनर्जी हो गई, उसका हो गया, ये एनर्जी चली गई. एंड जो वो आत्मा है जो बहू है, उसके लिए अगर ये थॉट क्रिएट की कि इसने मेरी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बना लिया, ये वाइब्रेशन कौन सी जाएगी? ये सूक्ष्म वाइब्रेशन है. फिर ऊपर से कितना भी प्यार से बात करे, कितना भी उसके साथ बेटी बेटा बेटा करे, इट विल नॉट वर्क. इट डजंट वर्क. वो रिश्ता बहुत फ्रेजाइल फाउंडेशन पे खड़ा है. क्योंकि हर बार जब बेटे ने उसकी बात मानी और हमारी नहीं मानी, तो हमारा टारगेट जो था वो आत्मा थी. इसकी वजह से मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी आज. ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है. अब हमें उस वाइब्रेशन को चेंज करना है कि हमारे बेटे ने वो किया जो उसको सही लगा. राय हम दोनों ने दी थी, राय हम दोनों ने दी थी, बहू ने भी दी थी, पेरेंट्स ने भी दी थी. तो उस बच्चे को दो डिफरेंट एडवाइस मिली, दो डिफरेंट ओपिनियन मिले. वो बच्चा दोनों के कंट्रोल में नहीं है. कोई भी आत्मा किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है. हमें लगता है हम लोगों को कंट्रोल करते हैं क्योंकि लोग हमारा कहना मानते हैं, पर वो कहना इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको सही लगी वो बात, या आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ पोजीशन. एक एज के बाद तो वो फियर ऑफ पोजीशन भी खत्म हो जाएगा ना. तो वो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. उसने उसकी बात मानी, कभी वो
हमारी बात मानेगा, जिस दिन वो हमारी बात मानेगा वो आत्मा भी ये एनर्जी भेज देगी कि ये उसको कंट्रोल करते हैं, तो हमारा फिर कॉन्फ्लिक्ट बड़ा कंटिन्यूअस एनर्जी हो जाएगा, फिर रिश्ते की फाउंडेशन टर्बुलेंट एनर्जी पर चलती रहती है. सो वी हैव टू चेंज दोस थॉट प्रोसेसेस अ लिटिल बिट. फिर भी मेरे हिसाब से मुश्किल है फिर ऐसा घर चलाना, एक आदमी को फिर मतलब एक्सेप्टेंस करो कि दिस इज डिफरेंट. आपकी बात सी एक्सेप्टेंस करे दिस इज डिफरेंट मीन्स एक्सेप्ट करते ही हमने उनको रिस्पेक्ट दी, राइट? आपने उनको रिस्पेक्ट दी, आपने एनर्जी ऑफ हार्मनी उस रिश्ते में क्रिएट की, फिर आप अपनी बात भी रखेंगे उसके बाद. लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरह करना चाहिए, फिर वो उसको फॉलो करे, ये इमीडिएटली हो जाए विल नॉट बी नेसेसरी. हो सकता है ना भी हो, कभी हो सकता है ना भी हो सकता है कि ना भी हो, एंड दैट्स फाइन, क्योंकि उस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रिश्ता है. हमारा रिश्ता है, यस, घर की शांति इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस स्मॉल थिंग्स, बिकॉज बातें रोज आएंगी. सी बातें मीन्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रोज आने वाला है, छोटी बातों में भी बड़ी बातों में भी. अगर हर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फाउंडेशन में रॉन्ग और डिसरिस्पेक्ट को रख देगा, तो थोड़े दिन के बाद वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन सिर्फ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं, घर की डिसहार्मनी बन जाएंगे. सिस्टर, मैंने कई घरों में देखा है, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ऐसी मेरी वाइफ बात कर रही थी तो बहू के बारे में, बस उनकी बात नहीं करो, बस मैं तो रिटायर हो गई, मैंने तो एक उंगली यहाँ रख ली, जो करना है करे, नहीं करना ना करे, बच्चे के मुंडन करने करे, पार्टी करनी है करे, जो खाए पे, मैं बात ही नहीं करती जो उनसे. मतलब टोटली डिसहार्टेंड, ब्रोकन एंड कट ऑफ. तो डिसहार्मनी हो गई ना. अब ये बोल नहीं रहे कुछ भी, कहते हम तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन सारा दिन कितना बोल रहे हैं. इंटरेस्टेड टू बी इवन टू आस्क क्या करने वाले हो. Maybe they are not asking. Maybe they are not asking. Maybe वो कुछ बोल भी नहीं रहे उनको, लेकिन सारा दिन में वो बहुत कुछ बोल रहे हैं. और बोलते तो साथ ही है कि मैं तो सुखी हो गई तब से. वो ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने बोलना बंद कर दिया, तो आर्ग्यूमेंट जो बाहर होती थी वो बंद हो गई, लेकिन एनर्जी नहीं तो वो इस तरह से बोलेंगे ही नहीं ना, ये खुद ही रिफ्लेक्ट कर देगी. दोस्ती भी नहीं, फिर भी बोल दिया. हाँ, क्योंकि वो पेंट अप क्रिएटेड है, क्योंकि यहाँ बहुत बोल रहे हैं. ये जो हम कर देते हैं कि यहाँ से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ से या तो फिर चुप करना है, लेकिन यहाँ से नहीं बोला और यहाँ से बोला, और सामने वाला भी फिर यहाँ से नहीं बोल रहा, यहाँ से बोल रहा है, तो फिर वो कितनी एनर्जी सारा दिन फ्लो करेगी एक दूसरे को. तो दैट्स नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द फैमिली, फॉर द हाउस, दोनों के लिए डैमेजिंग है वो फिर. व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज द राइट थिंग फॉर द फैमिली and the relationship and being love. Right. अगले एपिसोड में फिर से हम चर्चा करेंगे. Thank you so much. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. People's habits and sanskars can be different from ours. We can see only through the filter of our sanskar, and we feel our perspective is right. The other person's perspective is different from us. Let us not label it as wrong. What is right for us may not feel right to them. They are different from us, not wrong. When we create a thought that someone is wrong, we are disrespecting them. When we understand that they are different, we respect them and their perspective. When we accept the difference, then they also accept our sanskar. We respect each other and are open to understanding the other perspective, and maybe even ready to change ours. Om Shanti.